21 साल की एक लड़की को आतंकी उठा ले जाते हैं, लेकिन उसे उठाने से पहले उसके सामने ही उसके 10 भाई बहनों को मार दिया जाता है। माँ बाप का कत्ल कर दिया जाता है। देखते देखते उसके खुशहाल जीवन में खून की रेखा हाथों में नहीं बल्कि उसके नसीब में बन गई थी। Nothing was done until ISIS made the decision to murder all the men, including 6 of my brothers, my nephew, and dozens of my cousins, and the elderly women, including my mother. जिस गांव में ये लड़की रहती थी, आतंकियों ने उसके सभी मर्दों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से मार डाला। 3,000 women and children still missing. Do you think enough is being done to find them? I think nothing was done to find him. Nothing was done until ISIS made the decision to murder all the men. जो लड़कियां और औरतें बची थी, उनको सेक्स स्लेव बनाने के लिए अपहरण कर लिया गया। And then they enslaved more than 6,500 women and children into sexual slavery. तो आज की इस वीडियो में इस लड़की की कहानी, कैसे ये लड़की आगे चलकर नोबेल प्राइज विजेता बनी और कैसे उन आतंकियों से बचकर निकली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम नामा में। मैं हूं एडवोकेट मंजू कुंतर। आज हम बात करने वाले हैं नादिया मुराद के साथ हुए दर्दनाक हादसे की। नादिया मुराद एक यजीदी समुदाय की लड़की है और मानव तस्करी की अंधेरी दुनिया से बचकर आज एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता बनकर कार्य कर रही है। Nadia Murad is a Nobel Peace Prize winner, a campaigner, and a survivor of the Yazidi genocide. उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द लास्ट गर्ल, यानी कि अंतिम लड़की। इसी किताब में उन्होंने बताया कि कैसे उनका बार बार निर्दयता से बलात्कार किया गया, एक जगह से दूसरी जगह किया जाता रहा, ना जाने कितनी बार भागने की कोशिश की और पकड़े जाने पर क्रूर यातनाएं सही। नादिया मुराद का जन्म इराक के होजो नामक गांव में हुआ, जो यजीदी समुदाय का एक छोटा सा इलाका है। उनका जीवन साधारण था लेकिन खुशहाल था। अगस्त 2014 में जब इस्लामिक स्टेट ISIS ने उनके गांव पर हमला किया, तब उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। ISIS ने उनके गांव को तबाह कर दिया, पुरुषों को मार दिया गया और महिलाएं तथा बच्चों को गुलाम बना लिया गया। नादिया उन हजारों यजीदी महिलाओं में से एक थी जिन्हें सेक्स स्लेवरी के लिए मजबूर किया गया। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। मुराद ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने पाया कि मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरी भावनाओं पर उन लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। वे इंसानों की तरह दिखते थे लेकिन वे इंसान नहीं थे। उन्होंने बताया कि बंदियों को 2 विकल्प दिए गए थे, धर्म परिवर्तन करना या मर जाना। धर्म परिवर्तन के बावजूद ISIS के लड़ाकों ने हजारों लोगों को मार डाला, जिनमें विकलांग वृद्ध लोग भी शामिल थे। ISIS के आतंकी नादिया को अपने घर मौसूल ले गए। वहां पर स्लेव मार्केट यानी कि गुलाम बाजार में उसे बेचने के लिए खड़ा किया गया। इस बाजार में ISIS के लड़ाके खरीदार ले गए। यहाँ पर लड़कियों की कीमत उनकी उम्र, रंग और शरीर की विशेषता के आधार पर लगाई जाती थी। यहाँ से खरीदे जाने के बाद नादिया के साथ बार बार बलात्कार किया गया। मौसूल के बाद ISIS के लड़ाके नादिया को अपने अन्य ठिकाने तलफर ले गए। यह जगह यौन गुलामी और यातना के लिए बदनाम थी। यहाँ पर नादिया के साथ सैकड़ों बार सामूहिक बलात्कार किया गया। नादिया के पास कोई विकल्प नहीं था। इनकार करती तो उसे पीटा जाता, भूखा रखा जाता। सवाल उठता है कि ISIS द्वारा उसे पूरे गांव को क्यों निशाना बनाया गया। मुराद एक यजीदी महिला है जो एक जातीय धार्मिक अल्पसंख्यक है, जिसमें से अधिकांश इराक और सीरिया में रहते हैं। इस समुदाय को ISIS के आतंकी नास्तिक मानते हैं और इनको मुस्लिम धर्म के खिलाफ माना जाता है। इसलिए आतंकी संगठन इस पूरे गांव को ही मारने और कन्वर्ट करने के लिए हमला किया था। इसे नस्लीय युद्ध की संज्ञा दी जा सकती है। नस्लीय युद्ध में एक नस्ल के लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरी किसी नस्ल को खराब मानते हैं। नस्लीय या जातीय तनाव के कारण हुए कुछ अन्य युद्धों और संघर्षों पर नजर डाला तो विश्व इतिहास में कई मामले भरे पड़े हैं। इसके उदाहरणों में 1861-65 का अमेरिकी गृह युद्ध, जहां दास प्रथा का मुद्दा मुख्य था। 1994 का रवांडा नरसंहार, जिसमें हुतू चरमपंथियों ने तुत्सी अल्पसंख्यकों का संहार किया।
1992 से 95 का बोस्निया युद्ध, जिसमें जातीय सफाई के तहत सर्ब, बोस्निया और क्रोएट्स के बीच हिंसा हुई। दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 94 के बीच रंग हुई, जिसमें श्वेत अल्पसंख्यक ने अश्वेत बहुसंख्यक पर दमन किया। 1947 का भारत विभाजन, जिसमें धार्मिक आधार पर हिंसा और नस्लहार हुआ। अंग्रेज लोग भारतीयों को दोयम दर्जे और ही नस्ल मानते थे। 1941-45 का होलोकॉस्ट, जिसमें नाजियों ने यहूदी और अन्य समूह पर नस्लहार किया। 1921 का तुलसा रेस दंगा, जिसमें श्वेत भीड़ ने अश्वेत समुदाय को निशाना बनाया। और अमेरिका में मूल अमेरिकी जनजातियों के खिलाफ संघर्ष शामिल है। ये सभी घटनाएं नस्ली और जातीय भेदभाव के कारण हुए संघर्षों के उदाहरण है। अब बात आती है कि नादिया मुराद आतंकियों के कब्जे से कैसे निकली। جارة بري وقت الزلباوية هري بري بشتيس اغتصاب كلمة وسا مرة جلكي بيزمو مجوازة بعض بهور نكرس خلاص ومجب नादिया मुराद अपनी किताब द लास्ट गर्ल में बताते हैं कि उन्होंने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से ISIS के चंगुल से आजादी पाई। मौसूल में कैद के दौरान जहां उन्हें बार बार यातनाएं झेलनी पड़ी, नादिया ने भागने का मौका ढूंढा। एक दिन उनके मालिक ने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। नादिया ने इस मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग निकली। उन्होंने भेष बदलकर अपनी यजीदी पहचान को छिपाकर अपनी पहचान बचाई। भागने के बाद उन्होंने एक मुस्लिम परिवार से मदद मांगी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें शरण दी और सुरक्षित जगह पहुंचने में मदद की। इस परिवार की सहायता से नादिया ISIS नियंत्रित क्षेत्र से बाहर निकलने में सफल रही। बाद में वह संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से शरणार्थी कार्यक्रम का हिस्सा बनी और जर्मनी पहुंची, जहां उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी। ये लड़की आजकल क्या कर रही है, उनका जीवन प्रेरणादायी है। नादिया मुराद वर्तमान में मानवाधिकारों की एक सक्रिय कार्यकर्ता है और विशेष रूप से यजीदी समुदाय के पीड़ितों के लिए काम कर रही है। उन्होंने 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था। And then I called for Nadia Murad to step forward and give her Nobel lecture. The floor is yours. जो उन्हें यौन हिंसा और दास्ता के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए दिया गया था। इसके बाद वे दुनिया भर में यजीदी महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कहानी साझा करती है। वह नादिया मुराद फाउंडेशन की एक संस्थापक है, जिसका उद्देश्य यजीदी समुदाय के लोगों की मदद करना और विशेष रूप से उन महिलाओं और लड़कियों के लिए जो ISIS के हाथों यौन हिंसा और दास्ता के शिकार हुई। उनका फाउंडेशन चिकित्सा सहायता, शिक्षा, मनोवैज्ञानिक उपचार और यजीदी महिलाओं के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाता है। नादिया मुराद ने इसके जरिए न केवल यजीदी समुदाय बल्कि दुनिया भर में यौन हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। इसके अलावा वे संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में भी कार्य कर रही हैं, खासकर यौन हिंसा के खिलाफ और युद्ध अपराधों के खिलाफ। नादिया मुराद के संघर्ष और उनकी कहानी ने उन्हें एक ग्लोबल आइकन बना दिया, जो लोगों को इंसानियत और न्याय की ओर प्रेरित करती है। नादिया मुराद अब भी यजीदी समुदाय के पुनर्निर्माण और दुनिया में यौन हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनके प्रयासों के कारण उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है और वे लगातार इस मुद्दे पर वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज उठाती हैं। दोस्तों, आज हमने नादिया मुराद की कहानी को जाना। आप इस कहानी को जानकर क्या महसूस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नए एपिसोड में किसी नई क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।